बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने आपके प्रैक्टिकल नंबर 3 का जो पार्ट शुरू किया था, डैट इज़ द मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द ट्रू और द जोग्राफिक नॉर्थ, यानी असल शुमाल मालूम करने के तरीके, जो कि जो हैं आपकी बुक में 5 दिए गए हैं। सितारों की मदद से, साये की मदद से, सूरज की मदद से, कुतुबनुमा की मदद से, घड़ी और सूरज की मदद से। इनमें से मैंने आपको सितारों की मदद से और साये की मदद से और सूरज की मदद से ये 3 तरीके बताए थे। बाकी के ये 2 जो हैं ये आज हम जो है वो डिस्कस करते हैं। ये चौथा है विद द हेल्प ऑफ द कंपास, कुतुबनुमा की मदद से। अब कुतुबनुमा की मदद से आप कैसे कर सकते हैं कि जैसे मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि मकनातीसी शुमाल वो शुमाल होता है जो कि कुतुबनुमा की सुई जिसकी तरफ इशारा करती है। अब कुतुबनुमा की सुई या कुतुबनुमा कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये एक घड़ी के डायल जैसी शक्ल होती है और इसमें ये सुइयाँ लगी हुई होती हैं, ठीक है। ये ईस्ट की तरफ इशारा कर रही है सुई, ये वेस्ट की तरफ, ये नॉर्थ की तरफ, ये सुई की तरफ। जिस जगह का आपने मकनातीसी शुमाल मालूम करना होता है, आप इस कुतुबनुमा को ज़मीन पर या किसी हमवार सतह के ऊपर रख कर तो इसको पकड़ के घुमाते हैं, यूँ डायल को, यूँ यानी इस पूरी की पूरी को यूँ आप घुमाते जाते हैं जब तक ये सुई बिल्कुल नॉर्थ के ऊपर आकर रुक नहीं जाती। तो जिस डायरेक्शन में भी ये पड़ा हुआ होगा कुतुबनुमा, वही डायरेक्शन जो है वो शो करेगी कि मकनातीसी शुमाल इस तरफ है, ठीक है। तो जब आपको मकनातीसी शुमाल पता चल जाता है, मकनातीसी शुमाल मालूम होने की सूरत में, फिर आप असल शुमाल आसानी से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब वो किस तरह से कर सकते हैं? मैग्नेटिक डाइवर्जेंस की मदद से। जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना मकनातीसी इनहराफ, कि अगर हमें पता हो कि मकनातीसी इनहराफ, जैसे इस डायग्राम में पता है कि मकनातीसी इनहराफ जो है वो 5 डिग्री है, ठीक है, शर्की है, 5 डिग्री शर्की है। तो असल शुमाल मकनातीसी शुमाल ये है। तो इधर आप मकनातीसी शुमाल वाली लाइन को बेस बनाकर इधर आप प्रोटेक्टर रखकर तो 5 डिग्री जो है वो मशरिक़ की तरफ एक हाथ खींचेंगे तो वो आपका बन जाएगा, बल्कि ये जो है ये मकनातीसी शुमाल के मगरिब की तरफ ये जो है वो खींची हुई है लाइन, ठीक है। तो ये 5 डिग्री मकनातीसी शुमाल से मगरिब की तरफ आपका असल शुमाल है। और ये शुमाल जो है ये असल शुमाल के, ये मकनातीसी शुमाल है और इसके 5 डिग्री मशरिक़ की तरफ ये खींचा हुआ है इनहराफ, तो ये असल शुमाल है। यानी अगर आपको किसी जगह का मकनातीसी शुमाल मालूम हो जाए और मकनातीसी इनहराफ का पता हो तो आप बाआसानी असल शुमाल मालूम कर सकते हैं। अब आपकी बुक में जिस तरह से लिखा हुआ है मैं वो आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मकनातीसी कुतुबनुमा की मदद से बाआसानी मकनातीसी शुमाल मालूम किया जा सकता है और फिर इसमें मकनातीसी इनहराफ मशरक़ी होने की सूरत में जुग़राफ़ियाई शुमाल इससे उतने दर्जे मगरिब में होगा और मकनातीसी इनहराफ गरबी होने की सूरत में असल शुमाल उससे उतने दर्जे मशरिक़ की जानब होगा। मकनातीसी शुमाल मालूम करने की सूरत में असल शुमाल बाआसानी मालूम किया जा सकता है। नीज़ इसे हर जगह, हर वक्त, हर मौसम में बाआसानी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कुतुबनुमा इस्तेमाल करते वक्त इस बात का ख्याल रहे कि इसके करीब लोहा या लोहे की बनी हुई अशिया मौजूद ना हो, वरना दुरुस्त शुमाल मालूम ना हो सकेगा। मज़ीद ये कि अगर मकनातीसी इनहराफ का पता ना हो तो असल शुमाल मालूम करना नामुमकिन है। इस तरह ये तरीका बिला वास्ता नहीं बल्कि बिल वास्ता है। समझ आइए आपको स्टूडेंट कि हम असल शुमाल को मकनातीसी शुमाल से तभी मालूम कर सकते हैं
जब तक हमें मकनातीसी इन्हराफ का पता हो। अगर मकनातीसी इन्हराफ का पता होगा तो हम मकनातीसी शुमार से असल शुमार मालूम कर सकते हैं। दूसरी बात कि मकनातीसी इन्हराफ गरबी होने की सूरत में असल शुमार उसके उतने दर्जे मशरिक़ की तरफ होगा, और मकनातीसी इन्हराफ शर्क़ी होने की सूरत में उतने दर्जे मकनातीसी शुमार से असल शुमार जो है वो मगरिब की जानब होगा। ये देखें, ये मकनातीसी इन्हराफ 5 डिग्री शर्क़ी, लेकिन हमने देखे मगरिब की तरफ 5 दर्जे लिए हुए हैं। इस डायग्राम में मकनातीसी इन्हराफ 5 डिग्री गरबी लिखा हुआ है, लेकिन मशरिक़ की तरफ 5 डिग्री लिया हुआ है। ठीक है, समझ आ गई। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप कुतुब नुमा की मदद से मकनातीसी शुमार मालूम कर रहे हों तो कोई लोहे की चीज़ पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मैग्नेटिक कंपस होती है, मैग्नेट की बनी हुई, मकनातीस की बनी हुई। तो मकनातीस से बनी हुई चीज़ें जो हैं वो लोहे के ज़रात को अपनी तरफ खींच लेती हैं। तो इसकी सुई फिर लोहे की जो चीज़ें जिस सिमत में पड़ी हुई हैं उस सिमत को, उस डायरेक्शन को शो करेगी, ना कि मकनातीसी शुमार को। तो इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि जब आपने किसी जगह पर मकनातीसी सुई रखी हुई है या कुतुब नुमा रखा हुआ है या मैग्नेटिक कंपस रखी हुई है तो उसके इर्द गिर्द जो है कोई लोहे की चीज़ ना पड़ी हो। ठीक है, अब 5वां और आखिरी तरीका है सूरज और घड़ी की मदद से, विद द हेल्प ऑफ सन एंड वॉच। अब ये भी 2 इसमें हिस्से हैं, एक शुमाली निस्कुरे में मालूम करने का और एक जनूबी निस्कुरे में मालूम करने का। शुमाली निस्कुरे में मालूम करने का ये है, ये देखें, ये घड़ी का डायल है जो आपने हाथ पे घड़ी बांधी होती है ना, आप समझ रहे वो, या वॉल क्लॉक उतार लें, कोई भी घड़ी आपके पास हो। तो ये देखें, ये घड़ी है। ठीक है, इसमें ये छोटी सुई घंटों को शो कर रही है और बड़ी सुई जो है वो मिनटों को जो है वो शो कर रही है। यानी एक सुई जो है वो घंटों वाली है और एक सुई जो है वो मिनटों वाली है। अब हमने क्या करना है कि किसी मेज़ या हवार सतह पर घड़ी को रख कर इस अंदाज से घुमाना है कि घंटे वाली सुई का रुख जो है वो सूरज की जानब हो जाए। जैसे देखें, ये सूरज की डायरेक्शन है, जिस तरफ सूरज निकला हुआ आपको नज़र आए। खुली जगह पर बैठ जाएं एक टेबल लेकर, सूरज आपको जैसे आपने समझे कि आपके राइट साइड पे नज़र आ रहा है, तो आपने इधर टेबल रखा, टेबल के ऊपर घड़ी रखी और घंटे की सुई को बिल्कुल आपने सूरज की डायरेक्शन की तरफ जो है वो कर लिया। ठीक है, अब घंटे वाली सुई और 12 बजे के हिस्से को घड़ी के डायल के मरकज़ से मिला देना है। ठीक है, ये देखें 3 के ऊपर जो है ये आई हुई थी, तो हमने क्या किया कि ये जो 12 का हिस्सा है इसको और ये जो घंटे वाली सुई थी इसको हमने घड़ी के सेंटर से जो है वो मिला दिया। इस तरह से 2 ख़त बन गए, एक ये ख़त बन गया और एक ये ख़त जो है वो बन गया। इन दोनों खतूत की हमने तनसीफ की। ठीक है, इन दोनों खतूत की तनसीफ की और एक ख़त खींचा, तो इसका ऊपर वाला हिस्सा जनूब को शो करता है और नीचे वाला हिस्सा जो है वो शुमाल को जो है वो ज़ाहिर करेगा। थोड़ा मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ कि आपने एक खुली जगह पर बैठ जाना है जहाँ पर आपको सूरज आसानी से नज़र आ रहा हो। आपने किसी हमवार सतह या किसी हमवार मेज़ पर जो है वो घड़ी रख दी और घड़ी को घुमा कर आपने इस तरह से करना है कि उसकी घंटे वाली सुई जिस तरफ आपको सूरज नज़र आ रहा है निकला हुआ उसके बिल्कुल सामने हो जाए। अब उस घंटे वाली सुई और 12 के हिस्से को एक लंबी लाइन खींचकर आपने घड़ी के सेंटर से यानी मरकज़ से जो है वो मिला दिया। ये देखें, ये घंटे वाली सुई थी, ये 3 पर थी, इसको भी यहाँ तक खींच दिया और ऊपर 12 वाले हिस्से को भी यहाँ तक खींचकर 2 खतूत जो हैं वो बन गए। अब इन दोनों खतूत को जो है हमने इनकी तनसीफ की है।
तो तनसीफ करने के बाद जो ख़त खींचा गया उसके ऊपर जुनूब और उसकी मुखालिफ समत में आपका असल शुमाल जो है वो होगा। ठीक है। अब जुनूबी निस्फ़ कुरे में क्या होना है? जुनूबी निस्फ़ कुरे में आपने घड़ी को वैसे ही एक हमार सतह पे रखा और अब इसमें 12 वाले हिस्से को जो है वो आपने सूरज की तरफ जो है वो रखना है। ये देखें जहाँ पर 12 लिखा हुआ है, अब सूरज की डायरेक्शन इधर है। ठीक है। जबकि इधर हमने सूरज इसको घुमाकर घंटे की सुई को घड़ी को घुमाकर ऐसे किया था कि ये जो है वो सूरज के सामने घंटे वाली सुई आ जाए। तो यहाँ पर 3 का हिस्सा जो है वो सूरज के सामने था, लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है कि घड़ी को इस अंदाज से घुमाना है कि 12 का हिस्सा सूरज की तरफ आ जाए। ठीक है। अब क्या हमने करना है कि घंटे वाली जो सुई थी और 12 बजे के हिस्से को घड़ी के डायल से मिलाया और फिर इस हाथ की तनसीफ की, तो इसके ऊपर वाले हिस्से की तरफ शुमाल होगा और नीचे वाले हिस्से की तरफ जो है वो जुनूब होगा। घड़ी और सूरज की मदद से हम सिर्फ़ 21 मार्च और 23 सितंबर को ही दुरुस्त शुमाल मालूम कर सकते हैं। ठीक है। बाकी जो है वो भी थोड़ी बहुत गलती का इम्कान रहेगा और मज़ीद जब मौसम अबर आलूद हो तो उस वक़्त भी हम इसको मालूम जो है वो नहीं कर सकते। समझ आ गई स्टूडेंट्स आपको? ये 5 तरीक़े हैं जिनकी मदद से हम जो है वो असल शुमाल जो है वो मालूम कर सकते हैं। सितारों की मदद से, सूरज की मदद से, घड़ी और सूरज की मदद से, साए की मदद से और कुतुब नुमा की मदद से। ठीक है। ये 3rd वाला प्रैक्टिकल जो है वो आपका जो है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पर बेयरिंग्स का है एक, ये आप ये छोड़ देना आपने। ठीक है। ये हिस्से को छोड़ देना है। अब इस प्रैक्टिकल को आपने आगे कॉपी पे कैसे जो है वो नोट करना है। ये देखिए, ये जैसे इस बच्ची ने किया हुआ है, आपने इधर लिखना है बाब नंबर 3 या प्रैक्टिकल नंबर 3 एतराफ़ का तयन। ठीक है। और आपने इधर ये पहली डायग्राम बनाई कॉर्डिनल अतराफ़ रईसा जो बनाई थी और दीगर सिमतों वाली डायग्राम। उसके बाद जो है आपने ये डायग्राम पीछे बनी हुई है वो आपने बनानी है। इसके बाद आपने मकनातीसी शुमाल इधर लिखा, मकनातीसी शुमाल यानी जो इक़साम है, 3 इक़साम है ना, असल शुमाल, ठीक है, मकनातीसी शुमाल और ग्रिड शुमाल, इन तीनों की आपने थ्योरी लिखी और इन तीनों की ही इधर डायग्राम। ये मकनातीसी शुमाल के सामने मकनातीसी शुमाल की डायग्राम बन गई और ग्रिड शुमाल के सामने ग्रिड शुमाल की जो है वो डायग्राम बन गई। उसके बाद आपने लिखा कि असल शुमाल को हम कितने तरीक़ों से मालूम कर सकते हैं। तो वो सबसे पहले दुबे अकबर की मदद से है, तो यहाँ पर दुबे अकबर की डायग्राम बन गई। जुनूबी क्रॉस की मदद से, तो जुनूबी क्रॉस की डायग्राम जो है वो बन गई। इसी तरह से साए की मदद से, तो ये साए वाली डायग्राम आपने इधर बना लेनी है, छड़ी वाली दोनों, मशरक़ी निस्फ़-कुरे में भी और मगरबी निस्फ़-कुरे में भी, और इसके बारे में इधर जो है वो आपने लिख देना है कि शुमाली निस्फ़-कुरे में हम कैसे करेंगे और जुनूबी निस्फ़-कुरे में हम जो है वो कैसे करेंगे। इसी तरह से आगे है सूरज की मदद से, तो आपने सूरज की मदद से वाली डायग्राम इधर बना दी। कुतुब नुमा की मदद से, तो कुतुब नुमा की यहाँ पर डायग्राम्स जो हैं वो बन गई। ये कुतुब नुमा बन गया और ये फिर जो आज मैंने आपको समझाया है मकनातीसीन हराफ, वो वाली डायग्राम्स बन गई। इसके बाद सूरज और घड़ी की मदद से, तो ये भी 2 तरीके हैं, शुमाली निस्फ़-कुरे में और जुनूबी निस्फ़-कुरे में, तो इसकी भी दोनों डायग्राम्स बन गई, शुमाली निस्फ़-कुरे में और जुनूबी निस्फ़-कुरे में। इस तरह से पूरे का पूरा प्रैक्टिकल आपने इस तरह से जो है वो नीट आगे जो है वो कर लेना है। ठीक है। तो ये आपका 3rd प्रैक्टिकल जो है वो आज मैंने आपका ख़त्म करवा दिया है। ठीक है। उम्मीद है आपको इसकी अच्छी समझ आ गई होगी।
इसमें मैं थोड़ा सा रिव्यूज़ का करवा देती हूँ कि हमने इसमें क्या क्या किया था। इसमें हमने देखा था कि डायरेक्शंस क्या होती हैं और डायरेक्शन की या सिमत की इंसानी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है, बड़ी बड़ी सिमतें कॉर्डिनल पॉइंट्स कौन से होते हैं, और ये जो 4 बेसिक सिमतें हैं मशरिक़, मगरिब, शुमाल, जनूब, इसमें से शुमाल को क्यों अहमियत हासिल है, ठीक है। और फिर शुमाल की कितनी इक़साम हैं वो हमने पढ़ी कि शुमाल की 3 इक़साम हैं, असल शुमाल, मकनातीसी शुमाल और ग्रिड शुमाल। फिर आपने उनके बारे में डिटेल से पढ़ा कि असल शुमाल क्या है, मकनातीसी शुमाल क्या है और ग्रिड शुमाल जो है वो क्या है। फिर इसमें से हमने असल शुमाल को लिया जिसको मालूम करना आसान है, और इसको 5 तरीक़ों से हम मालूम कर सकते हैं, सितारों की मदद से, साए की मदद से, सूरज की मदद से, कुतुबनुमा की मदद से, घड़ी और सूरज की मदद से। तो ये 1 बाय 1 मैंने आपको बताया कि सितारों की मदद से शुमाली निस्फ़ कुरे में हम जो है वो दुबे अकबर की मदद से, और जनूबी निस्फ़ कुरे में हम सदरन क्रॉस की मदद से जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह से साए की मदद से भी हमने शुमाली निस्फ़ कुरे में भी पढ़ा और जनूबी निस्फ़ कुरे में भी पढ़ा। सूरज की मदद से हमने ये जो है वो इस तरह से सारे का सारा देखा। कुतुबनुमा की मदद से जो है वो हमने कुतुबनुमा की मदद से ये उसकी डायग्राम सारी मैंने आपसे आज डिस्कस जो है वो की है। सूरज और घड़ी की मदद से भी हमने शुमाली निस्फ़ कुरे में भी इसको देखा और जनूबी निस्फ़ कुरे में भी देखा। और आज मैंने आपको फिर बताया भी है कि इस प्रैक्टिकल को आपने आगे जो है अपनी नोटबुक के जो पेजेस हैं उसके ऊपर कैसे जो है वो शिफ्ट करना है। उम्मीद है आपको इस सारे प्रैक्टिकल की अच्छे से समझ आ गई होगी। कल हम इंशाल्लाह आपका प्रैक्टिकल 4 शुरू करेंगे। आप इसको बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को पढ़ें, इन डायग्राम्स को समझें। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछा करें ताकि मुझे भी आइडिया हो कि आप भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या कौन सी चीज़ आपको मुश्किल लग रही है। सिर्फ़ आप अटेंडेंस के लिए अपना रोल नंबर कमेंट बॉक्स में ना मुझे भेजा करें कि अपना रोल नंबर भेज दिया और आपकी अटेंडेंस लग गई। आपकी अटेंडेंस लगने से ज़्यादा ज़रूरी आपका समझना है। तो जो बच्चे रोज़ जो है वो कमेंट बॉक्स में अपना सिर्फ़ रोल नंबर भेजते हैं, वो साथ कमेंट भी किया करें कि मिस हमें प्रैक्टिकल की समझ आ रही है या नहीं आ रही, या हमें मुश्किल लग रहा है, या फ़ला पॉइंट हमें ठीक तरीके से समझ नहीं आया, तो मैं आपको दोबारा रिवाइज़ करवा दूँगी। जब तक आप मुझसे पूछेंगे नहीं तो मैं ख़ुद भी कंफ्यूज रहती हूँ कि बच्चों को पता नहीं समझ आ रही है कि नहीं आ रही। हमारा कोई आई कांटेक्ट तो होता नहीं है क्लास में, तो ये होता है कि मैं मौजूद होती हूँ तो आपके फेस एक्सप्रेशन से भी मुझे बड़ा कुछ पता चल जाता है। फिर हम बोर्ड पे प्रैक्टिस करते हैं, उससे भी अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चों को आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अब ऑनलाइन में फिर यही एक रह जाता है कि आप कमेंट करके मुझसे पूछें, तो फिर ही मुझे समझ आएगी कि आपको पता चल रहा है या नहीं चल रहा। तो आप मुझसे ज़रूर पूछें ताकि मुझे भी अंदाज़ा हो कि आप मेरे साथ साथ ठीक चल रहे हैं, आपको समझ आ रही है। तो फिर तसल्ली हो जाती है और अगला प्रैक्टिकल कराने में आसानी हो जाती है। इस तरह से मैं ख़ुद भी कन्फ्यूजन का शिकार रहती हूँ कि पता नहीं बच्चों को समझ आ रही है या नहीं आ रही है। तो बेटा आप ज़रूर कमेंट करके मुझसे जो है वो डिस्कस किया करें, फ़ीडबैक दिया करें कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है, या कोई चीज़ नहीं आ रही तो वो मैं रिपीट करवा दूँ। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।